माणिकचंद उद्योग समूह शिरूर घोड़ नदी पुणे। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। श्री प्रकाश जी की बहनें श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुमकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत, श्री प्रकाश जी की बेटी साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा प्रभुदेवता के साथ में आयोजित किया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव वरदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव जी की ये पवित्र पावन कथा जो मानव देह का कल्याण करने वाली है, मनुष्य देह का उद्धार करने वाली स्पीकर शिव तत्व में जब संसार के मनुष्य, जब संसार का मानव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उलझनों में उलझता है, तब केवल उसको एक सहारा दिखता है, और वो है बाबा देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति। और वो भक्ति जो मनुष्य को एक ऊर्जा, एक बल प्रदान करती है, वो भक्ति जो मानव जीवन को एक सफलता प्रदान करती है, शिव जी की वो भक्ति जो मानव जीवन में एक विश्वास को प्रकट करती है। और जब मानव जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा दृढ़ हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव कर नहीं पाता और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। एक होता है अहंकार और दूसरा होता है संस्कार। दो चीजें हैं, एक अहंकार है और दूसरा संस्कार। और दोनों ही इस मानव जीवन में रहती है, दोनों ही इस मानव जीवन में है, अहंकार भी और संस्कार भी। और दोनों में एक अंतर बड़ा भारी लगता है, बहुत भारी अंतर। वह अंतर है जब मनुष्य अभिमान में डूबता है, अहम में डूबता है। स्पीकर नहीं चल रहा है, कहीं पे स्पीकर चल रहे हैं, ये तुम्हारे पास आ रही है? स्पीकर उन खोलो, चोंगे चोंगे खुल रहे हैं तो आवाज नहीं आ। एक अहंकार और दूसरा है संस्कार। दोनों ही मानव जीवन में,
दोनों ही मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर कौन सा कि अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को भी देखता तक नहीं। अहंकार आता है तब व्यक्ति किसी का भी मान सम्मान करना भूल जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ है। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि ये परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के प्रत्येक मनुष्य में, जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं खोजना, ईश्वर हमें खोजता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। शिव आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए, और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना
कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे हो, तो तुम भगवान शंकर की परिवार कथा तक पहुँच पाए हो, शिव जी की कथा तक पहुँचे हो, भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम यीशु महापुराण की कथा में भी नहीं पहुँचते, भगवान शंकर की कथा में भी नहीं पहुँचते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। उसकी कृपा हुई तब आप कथा में जाकर बैठे, उसकी कृपा हुई तब आप भगवान शंकर की कथा का स्तोत्र ग्रहण कर रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों शिव को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों खोज। अगर वो कृपा नहीं करता, वो करुणा नहीं करता, तो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उसको नहीं खोज पाते, उन परम पिता परमात्मा को नहीं खोज पाते। गए ब्रह्मा जी ऊपर भगवान शिव को खोजने के लिए, और भगवान नारायण पाताल में गए शिव जी को खोजने के लिए। खूब खोजा पर वो मिला नहीं। आखिरी में फिर एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा दोनों ने, और दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तब एक अग्नि का खंभ जैसा एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में प्रथम शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था और प्रथम शिवलिंग की पूजन यदि किसी ने करी थी तो वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी थी, और प्रकट भी उनने करा और पूजन भी उन्होंने करा। प्रकट भी वही करें और पूजन भी वही करें। प्रथम शिवलिंग की प्रागट्यता भी भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु करें और पूजन भी वही कर रहे हैं। और आप सभी को स्मरण में आना चाहिए, सिरूर की धरा पर बैठकर आप कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपके विवेक में एक बात रहना चाहिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का संग्राम प्रारंभ हुआ, और जब देवता और असुरों के संग्राम में, जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ और उस देवता और असुरों के संग्राम में माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने ढेरों संपदा मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, वैभव मांगा, सब कुछ दिया माता लक्ष्मी, सब कुछ। कुबेर जी से मांगा, कुबेर जी ने भी सब कुछ दिया। अब एक समय ऐसा आ गया कि ना तो कुबेर जी के पास कुछ बचा, ना लक्ष्मी जी के पास कुछ बचा। लक्ष्मी जी के पास भी कुछ नहीं बचा था और कुबेर जी के पास भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। और एकांत में माता लक्ष्मी जी बैठ गई, एकांत में। जब माता लक्ष्मी जी एकांत में जाकर बैठी तब स्वयं भगवान नारायण ने जाकर पूछा, लक्ष्मी बात किया? लक्ष्मी जी कहती हैं मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, एक इकन्नी भी मेरे पास, एक सिक्का भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं और इस देवासुर संग्राम में वो धन लग जाए। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर को बुलाओ, कुबेर से पूछो, उसके पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। आज ये कथा यहां निकली है तो अपने स्मरण में जरूर रखें इस बात को। जब भगवान नारायण के पास नहीं रहा, जब ब्रह्मदेव के पास नहीं रहा, माता लक्ष्मी के पास नहीं रहा, कुबेर के पास नहीं रहा, सबके पास की संपदा सारी की सारी देवासुर संग्राम में समाप्त हो गई, तब सारे देवताओं ने विचार करा इस देवासुर संग्राम में केवल एक देव अधिदेव महादेव सामने नहीं है, अपन उनके पास चलते हैं। इतने में पीछे से इंद्र ने आवाज लगाकर कहा कि जब नारायण के पास में इतना वैभव,
वो नहीं रहा। लक्ष्मी जी के पास इतना वैभव, वो नहीं रहा। भगवान कुबेर जी के पास इतना वैभव, वो नहीं रहा। स्वयं देवताओं के पास इतना वैभव, देवासुर संग्राम में वो भी चला गया। तो भगवान शंकर तो कैलाश पर रहते हैं, वो तो अड़भंग हैं, भस्म लपेटते हैं, जटाजूट बांधते हैं, गंगा मस्तक पर रखी हुई है, शरीर पर उनके भस्म चढ़ी हुई है। उनके पास तो कोई मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, बैकुंठ जैसा ठाट भी नहीं है, कोई संपदा भी नहीं है। तो आप सब देवता शंकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो, वो क्या देंगे? तब इतने में भगवान नारायण ने कहा, जिसके पास बहुत रहता है ना, वो कभी संसार में आकर नहीं कहता कि मेरे पास कितना है। एकदम साधारण रहता है, एकदम साधारण। कल एक किसी ने एक वीडियो, सिरूर की एक वीडियो डाली है किसी ने, कोई यूट्यूबर होगा जिसने डाली हो, अगर वो बैठा हो यूट्यूबर तो हम उसको बुलाएंगे, उसको भी हम सम्मान करेंगे। उसने एक वीडियो डाली, वो वीडियो पर नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भाव लिखा। सिरूर की वीडियो है। और उसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ लिखा है तो उसमें एक सुंदर बात लिखी कि 1 करोड़पति व्यक्ति यदि कोई कार्यक्रम कराता तो इन साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं जाता। पर मैं उस वीडियो में लिखा था नीचे, श्री प्रकाश भाई इस पूरी पब्लिक के बीच में खड़े होकर रात्रि को नृत्य भी कर रहे हैं और आनंद भी कर रहे हैं। श्री प्रकाश भाई रसिकलाल जी धाड़ीवाल जी के लिए उसमें लिखा, जिसने वो वीडियो डाली हो अगर वो कहीं बैठा हो यूट्यूबर तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर कहीं बैठा हो जिसने भी, एक सहजता का विषय है। जिसके पास वैभव की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है। एक जरा सा दुकान वाला व्यक्ति, उसकी दुकान चलते चलते खूब जोरदार चलने लगती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं और यहाँ बैठूंगा, मैं और यहाँ जमीन पे बैठूंगा, मैं और इतनी दूर कथा सुनने जाऊंगा, मैं और ऐसा करूंगा, मैं और भंडारे में भोजन करूंगा। जरा सा धन आता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। और 1 करोड़पति व्यक्ति भी जिसके पास में कई फैक्ट्रियां हो, धन हो, वैभव हो, और उसके बाद भी वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में रात को कीर्तन कर रहा हो, भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, तो जीवन का एक सुख हमको प्राप्त होगा, एक आनंद प्राप्त होगा। ये कथा के मध्य में ये सीखने को मिलती है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो पेड़ हमेशा झुकता है, और जिस पेड़ में फल कम लगते हैं, 2-4 फल लगते हैं तो भी ऐसा ऐसा हवा में डोलता रहता है। 2-4 प्लाट ले लिया, 1-2 दुकान हो गई, इसके बाद तो ऐसा डोले कि मेरे बराबर कोई नहीं। और जिस वृक्ष में ढेर सारे फल हैं वो एकदम नम्रता के साथ झुक कर चलता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाकर चलता है, धन से नहीं है। कल शाम को श्री प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी दीना भाभी जी मिलने के लिए आई। आदित्य बाबू भी आए, जमाई साहब भी आए, बेटी भी आई, एक उनके परिवार के पुत्र भी आए। बातचीत करते 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 श्रीमती दीना माता जी कहती हैं, भाभी जी कहती हैं कि गुरु जी अब हम जाएं, पंडाल में बहुत सारे लोग भोजन कर रहे होंगे तो सबको खड़े होकर भोजन कराना। सुनकर आत्मा तृप्त हो, मन तृप्त हो। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? तो भगवान, इस संवाद को शिरूर वालों के दिमाग में होना चाहिए कि लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, कुबेर के पास भी लक्ष्मी चली गई थी, धन संपदा किसी के पास नहीं बची। भगवान नारायण के पास भी नहीं रही, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं रही, इंद्र के पास भी नहीं रही, गरुण वरुण सारे देवता जब
देवासुर संग्राम में सब कुछ हार चुके थे, समाप्त हो गया था, युद्ध लगातार चल रहा था और वो देवासुर संग्राम में कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी के पास चलते हैं। तो इंद्र ने पीछे से कहा, शिव जी के पास क्यों? उनके पास तो भस्म है, राख है, जटाजूट है और मृगछाला है, गंगा की धारा है और कुछ भी नहीं है, बेलपत्र पड़ी रहती है, वो भी सूख चुकी होगी, वो क्या देंगे अपने को? तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं, जिसके पास बहुत होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो आनंद के साथ मस्त होकर नम्रता के साथ बिना दिखावे की जिंदगी को जीना पसंद करता है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं चलो उस भगवान शिव जी के पास चलो। तो इतने में फिर इंद्र ने कहा वो कुछ देंगे ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। सभी लोग कहते थे कोरोना काल में, जब कोरोना काल में नहीं, नोटबंदी के समय पर जब नोटबंदी हुई तो सब कहते थे हमारी माता जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी जीजी के पास तो कुछ भी नहीं है, जितना तो तुम्हारी दुकान में नहीं निकला उतना जीजी के चावल के डब्बे में निकल गया, चावल के डब्बे में निकल गया। तुम्हारे नोट तो फ्रेश निकले, उसके तो कीड़े खा गए। सोचो कितनी करोड़पति होगी जिसके नोट कीड़े खा रहे हैं। दिखता है कुछ नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान खूब दे देना तो भी किसी के सामने बताना नहीं कि खूब दिया, नम्रता रखना, जनमानस में प्रेम परोसते रहना, ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद। नम्रता दी श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए भगवान विष्णु मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना, देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं, उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है। अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की, सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है,
बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, दो हैं, रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है, पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए और आपकी जिंदगी में आप एकदम नम्र बन जाएं, छोटे बन जाएं, तो समझ लेना कि आप विद्यावान गुणी अति चातुर। तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कह रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं। 10वीं? बस बस 10वीं? हाँ, और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ, 1 घंटा फ्रिज में रखो। बुक बंद,
3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया, बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली, हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी, मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा, तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया, मंदिर का घंटा। कल प्रकाश भाई जी धाड़ीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी, मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाते। सास 10वीं फेल है, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो, उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा
अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है? तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों? तो कहा वो लड़का ठीक नहीं। क्या गलती है उसमें? तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी मोकरी करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह? का इस बैंक में मैं करती हूँ। ठीक। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ। और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला है, ठीक है, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं, सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई करना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल नहीं चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ, बच्चा चुप। इतनी प्रीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस लेना। अदालत से केस वापिस, ठीक है। हमें प्रसन्नता इस बात हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने
सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात भारत शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है, भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आया? शिव जी के पास वैभव कहां से? वैभव शंकर के पास वैभव। भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है, वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख है, वही और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तो कहाँ शिव के पास, शंकर जी शिव के पास। झूठ के साथ में, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकत्रित नहीं होगा।
बहुत कठिन है उनको एकाग्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी ने पत्र भेजा था, एक बहन जी ने, कि मेरे घर में 22 साल तक औलाद नहीं हुई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, मैं पूना महाराष्ट्र में सर्विस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मंजू रेवारी, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, 3 बार IVF भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। फिर पूना में सांगवी में आपकी कथा 2023 साल में हम दोनों आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को मेरी पत्नी ने गर्भ से लगाया, पेट से लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2 महीने के बाद उसका गर्भ ठहर गया। साल 2024 को बाबा की कृपा से 22 साल के बाद में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के, खींचना पड़ रहा है, साउंड थोड़ा अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज पकड़ रहा है गला बार बार। 2023 में हमने कथा सुनी थी, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। कितने वर्ष के बाद हुआ है? जम के बोलो जरा। 22 साल, 22 वर्ष के बाद ये योग लगा। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। 22 वर्ष के बाद योग, भरोसा किया शिव पर, विश्वास किया शिव पर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब शिव जी पर हमारा पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो शिव करुणा करना प्रारंभ करते हैं। ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, क्या लेकर आए हो अपने साथ? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बाबा के प्रति आपका भरोसा कि शिव है। मैं कथा सुनूंगी बैठकर, बाबा से प्रार्थना करूंगी बैठकर, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी, और मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी झोली खुशियों से भर देगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक पत्र और आया रखा है। लता रामदास पाटिल,
पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। लता, पत्र एलईडी पर चल रहा है, लता रामदास पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ, हाथ हिला तो एक बार। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं लता पाटिल कोपरगांव की रहवासी हूँ। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं 2022 से टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और जैसे बताए वैसे पूजा करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप जैसे कहते हैं वैसा ही पूजा करती। आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बेटे से कहा कि बस तू एक काम कर, अपनी मेहनत कर, परिश्रम कर और शिव जी पर भरोसा रख। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा से, आप कहते हैं कि बाबा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है गुरुदेव। और बाबा की कृपा से 4 जगह पर मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4 सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। बाबा की ऐसी कृपा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आती हूँ। मेरे बेटे ने एक नौकरी चुनी और बाबा की कृपा से आज वो ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर ये। एक शिव पर, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा दृढ़ है तो शिव सुनता। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लक्ष्य अपने भीतर है और वो लक्ष्य यदि भीतर है वो मंजिल तक जरूर पहुंचे, मंजिल तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव कर को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंभू को रिझालो, भोले को रिझालो, शिव शंकर को रिझालो, भोले को रिझालो, मेरे शंकर को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए राधे शंभू गोरा शिव शंकर को रिझालो, ओ गोरा भोले को रिझालो। जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है, जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं, ओ जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं है।
जल को चढ़ाना मुझे आता नहीं हे ओ गोरा आके जल को चढ़ा दो, ओ गोरा आके जल को चढ़ा दो, ओ गोरा भोले को रिझा दो, ओ गोरा भोले को रिझा दो। दोनों हाथों से प्रेम से को रिझा दो, शिव शंकर को रिझा दो। राधे राधे शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ओ शिव को रिझाना मुझे आता नहीं है। ए ओ गोरा भोले को रिझा लो, ओ गोरा भोले को रिझा लो, ओ गोरा भोले को रिझा लो। ओ गोरा भोले को रिझा लो। शिव को रिझा लो, शंकर को रिझा लो, ओ शिव को रिझा लो, शंकर को रिझा लो, शिव को रिझा लो, भोले शंकर को रिझा लो, ओ शिव को रिझा लो, भोले शंकर को रिझा लो, ओ गौरा भोले को रिझा लो, ओ गौरा भोले को रिझा लो। राधे राधे पूजा करना मुझे आता नहीं है। पूजा करना मुझे आता नहीं है। वो पूजा करना मुझे आता नहीं है। वो पूजा करना मुझे आता नहीं है। ए ओ गोरा आके पूजा करा दो, ओ गोरा आके पूजा करा दो, ओ गोरा आके पूजा करा दो, ओ गोरा भोले को रिझा लो, शिव को रिझा लो, मेरे शंकर को रिझा लो, ओ शिव को रिझा लो, भोले शंकर को रिझा लो, शिव को रिझा लो, भोले शंकर को रिझा लो, शिव को रिझा लो, भोले शंकर को रिझा लो, ओ गौरा भोले को रिझा लो, ओ गौरा भोले को रिझा लो। शंभो राधे
बजाना मुझे आता नहीं है। वो डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। ओ डमरू बजाना मुझे आता नहीं है। ओ गोरा आके डमरू बजा लो, ओ गोरा आके डमरू बजा लो, ओ गोरा आके डमरू बजा लो, ओ गोरा भोले कोरी जा, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, ओ शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो, शंकर कोरी झालो मेरे शंभू कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो। राधे राधे भजन गाना मुझे आता नहीं है। मेरे जाना मुझे आता नहीं, ओ भजन गाना मुझे आता, भजन गाना मुझे आता नहीं, ए ओ गोरा के भजन करा दो, ओ गोरा के भजन सुना दो, ओ गोरा भोले गोरी जा, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो शंभू कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो मेरे बाबा कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो। ओ गोरा भोले कोरी झालो। दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव के साथ, तीनों पंडाल के भक्त बड़े भाव से। कथा सुनना मुझे आता नहीं है, कथा सुनना मुझे आता नहीं है, वो कथा सुनना मुझे आता नहीं है, ओ कथा तो सुनना मुझे आता नहीं है, ए ओ गोरा मुझे कथा सुना दो, ओ गोरा के 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 बोले गोरी झालो, ओ गोरा ने कोरी झालो, ने कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, ओ भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले
कोरी झालो ओ गोरा भोले गोरी झालो ओ गोरा भोले कोरी झालो ओ गोरा भोले गोरी झालो ओ गोरा भोले कोरी 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 झालो अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो। ये कथा जो शिरूर में चल रही है, आज कथा का तृतीय दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र भूमि पर चल रही है। 2 मार्च को ये कथा विराम होगी, फिर 5 मार्च की सीहोर में महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य चलेगा। दिल से आपके शिरूर में जो ये पवित्र कथा पहुंची है, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
सब दुख काटो मार। ओ घोरा सब दुख काटो मार। पवित्र कथा जो महापुराण की वर्णन कर रही फिर तत्व का शंकर भगवान की जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही। इंद्रदेव ने मना किया, भगवान विष्णु जी ने शिव जी के पास जाने के लिए निवेदन। चले, इंद्र नहीं गए। इंद्र को मालूम था कि वहां कुछ मिलना तो है नहीं, जाकर भी करेंगे। ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे एक लड़के को ऊपर आकर बिठाइए। इंद्र को मालूम था कि यहां कुछ मिलना तो है नहीं। इंद्र नहीं, भगवान विष्णु बाकी के सभी देवता गए, पर इंद्र नहीं। इंद्र पहुंचे, उनको मालूम था कि वहां जाएंगे भी तो कुछ मिलना तो है नहीं, प्राप्त तो होना नहीं। कुछ मिलना तो वहां पर जाकर है नहीं, तो जाकर करेंगे क्या। चले, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, देवता सभी पहुंचे। आइए, शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रही, जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान विष्णु। इंद्र नहीं गए, और इंद्रदेव के साथ में जितने भी देवता और थे वो भी नहीं गए। इंद्रदेव के साथ में और जितने भी देवता थे वो भी नहीं। पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु। शिवजी नेत्र बंद कर मौन, एकदम शांत बैठे हुए। कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई, सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है, और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के, और नेत्र बंद कर विराजमान थे भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई हर हर, भगवान विष्णुदेव ने आवाज लगाई हर हर, ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं पर सब कुछ। मात पिता तुम में शरण गम में किसकी, स्वामी शरण गम में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा ओंकार। खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है इसके पास में, आपको नहीं। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए, 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहा, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना, नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को
कोई कुछ दे दे, केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देवाधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। पीछा मत छोड़ना। एक पत्र है पीछा नहीं छोड़ने का भी पत्र है। एक पत्र है जिसमें उसने लिखा पीछा नहीं छोड़ा। मैं सरस्वती सुधीर कानड़े, मैं सिंगड़ रोड पुणे में रहती हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, आ जाइए। पुणे में रहती हूँ। सबसे पहले मैं श्री प्रकाश जी धारीवाल परिवार को खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने हमें सब बहनों को इतने अच्छे से कथा सुनने का मौका दिया। और गुरुदेव, इधर बहुत अच्छा खाना और पीना का पानी, अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिली है। हम पुनः धारीवाल परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। खूब सुखी रहें, खुश रहें। गुरुजी, आपने शिव जी से जोड़ा है। मेरी एक पंडाल की कथा नहीं, 5 पंडाल तक मैंने महादेव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो मांगो तो उसी से मांगो, देगा। गुरुदेव, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको जन्म से फिट की बीमारी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो ठीक नहीं हुआ 10 साल तक। मेरे को किसी ने कहा दवाइयां ले रहे हो, एक बार सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में जाकर कथा सुनो। मैंने नियम बना लिया, जब तक मेरे बाबा मेरे बेटे की मिर्गी की बीमारी बंद नहीं करते तब तक छोड़ूंगी नहीं। और आज गुरुजी 5वां पंडाल शिरूर का पूर्ण हो रहा है। कारण यह है कि जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा की कृपा से केवल 2 ही कथा हुई थी। और 1 साल पहले मैंने जब 2 कथा सुनी थी, तब से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए थे। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को मेरी 5 कथा पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया, कोई फिट नहीं आई। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। पीछा नहीं छोड़ने की कथा है ये। जितने पत्र पढ़ रहे हैं पीछा नहीं छोड़ने के। एक पत्र है, मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पुना, तालुका, क्लोज कर, थोड़ा पास में दिखाओ तो ये लोग पढ़ लेंगे। जिला पुना, तालुका शिक्रापुर, ठीक बोले? ठीक है, शिक्रापुर कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कासारी फाटा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पूना, तहसील शिक्रापुर, कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ससुराल महाराष्ट्र राज्य है, राज्य के नांदेड़ जिला, लेकिन हम मेरे पतिदेव की नौकरी की वजह से यहाँ रहते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। तब मन में विचार आया कि मैं करूं क्या। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। सारे इलाज करवा करवा के थक गए। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनने को मिली और तब मन में विश्वास जागृत हुआ कि एक बार पंडाल में कथा सुने। हम पति पत्नी दोनों पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनने के लिए आए और गुरुदेव बाबा से विनती करी। जब बाबा ने नहीं सुना, परवढ़ी में कथा सुनी, दूसरी कथा हिंगोली में सुनी तो भी बाबा नहीं सुने, तीसरी कथा छत्रपति संभाजी नगर सुनी तो भी बाबा नहीं सुने। तब मैंने बाबा से कह दिया, अगर तू नहीं देगा तो तेरी कथा नहीं छोड़ूंगी, आती रहूंगी। और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि चौथी कथा जब हुई तो मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 5वीं कथा में मैं अपने बेटे को लेकर आ गई। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की विधान। आज 5वीं कथा में मैं अपने पुत्र को लेकर आ गई। गुरुदेव 30/9/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। शिव की कृपा किसको, पीछा ना छोड़ना, मांगो उसी से मांगो, ना दे फिर मांगो। मां सबसे ज्यादा खुश कब होती है? जब बेटा कहता है मम्मा आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और देना, तब मम्मी खुश होती है। मम्मा देव ना,
थोड़ी सब्जी और देना, अच्छी बनी है। तो मम्मा खुश होती है, माँ खुश होती है। मेरा बाबा कब खुश होता है? जब उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका पुत्र मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर झोली पसार करके बाबा देना, तब बाबा खुश होता है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। दीदी कह रही है मैं खुद हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, मेरा बेटा 10 साल से फिट की बीमारी में था, ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जिसमें ना दिखाया। और गुरुदेव बाबा का पीछा पकड़ लिया तो 1 साल से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे नहीं आए, मेरे बाबा ने कृपा कर दी, नहीं तो हर 2 दिन में तकलीफ में आ जाता था। और अब तो ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं, मरीज ज़्यादा बीमार दिखता है तो उसके घर के लोगों को कह देती है कि 1 लोटा जल चढ़ाया, बाबा सुन लेगा और तेरे भी बच्चे को अच्छा कर। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ मेरी शिरपुर की जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलो साथ में, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने कहा था मां नहीं बन सकती, टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF करवाया, सब करवाया, संतान नहीं हुई, पीछा पकड़ लिया बाबा का, देना तुझे ही पड़ेगा। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो पिता से, मांगो। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं हटे, देगा।
सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगिनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर महादेव, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता, आप आए मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। और नहीं तो वैसे तो कलयुग बहुत बदला है, ऐसे तो ये संसार कितना वो एक लाइन है ना निखिलेश जी, बदल गया भोलेनाथ जमाना, बदल गया
बदल गया भोलेनाथ, जमाना बदल गया। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। आज के बच्चे मात पिता की सेवा नहीं करते, मात पिता की सेवा नहीं करते। अरे हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। हो गए बीवी के गुलाम, जमाना बदल गया। अरे बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं बोलो बोलो बोलो, पर्दा करती। पहले की बहुएं पर्दा करती, पहले बहुएं पर्दा करती। आगे नहीं बोलूं तो अच्छा है। अब तो सास पर्दा कर लेती। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। बदल गया रे भोलेनाथ, जमाना बदल गया। कितना संसार बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। भोजन करने बाहर जावे, भोजन करने बाहर जावे। और शौचालय को घर में आवे, भोजन करने बाहर। कितना अब तुम बोल दो, बदल गया रे भोले, बदल गया रे। इतना जमाना बदल, अब क्या बदलना रह गया, सब कुछ बदला। तो यहाँ शिव कथा कर रही है पूर्व का समय। अब ये सब कुछ बदला अपनी जगह पर है, पर सतयुग में भक्त भगवान के पास जाते थे, त्रेता में भक्त भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भक्त भगवान के पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। केवल कलयुग। केवल कलयुग। इसीलिए कहते हैं महाराज इसका स्मरण, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ये कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी करें, भगवान ब्रह्मा जी करें, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे ही पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है। आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाती भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय।
यह है कुबेरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबेरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं अजब निराली, अरे अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। सिर पे जटा है हाथ में डमरू लीला अपरंपार, सिर पे जटा है हाथ में डमरू लीला। अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंकर की लीला, अजब निराली है। भगवान शिव ने खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ, गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन किया। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी यह साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहां जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बनकर जन्मी, वही माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान शिव पार्वती जी के साथ में पधार रहे हैं। मां जगत जननी पार्वती जी भगवान शंकर के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। हार हार। अब भगवान शंकर मां पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हार हार। सुंदर भगवान का मंगल विवाह हुआ है, भगवान जी का मंगल विवाह हुआ। सुंदर आनंदमय कथा जो चल रही है। आज कथा दिवस, आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े भाव से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शिव की यह अलौकिक कथा अपने जीवन को सार्थक करने वाली है। भाव से आज कथा का तीसरा दिवस यहाँ पूर्ण हुआ है। हर हर